हालेलुया। आज हम लोग सीखेंगे जब प्रभु यीशु क्रूस पर थे और जो पांचवा शब्द प्रभु ने कहा वो शब्द क्या था और उसके आत्मिक मायने क्या है, ये आज हम यहाँ पर सीखेंगे। यस यहाँ पर हम लोग निकालेंगे यूहन्ना 19 और उसका 28 वचन पढ़ेंगे यहाँ पर। अट्ठाईस वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहली तो वजह यहाँ पर ये और यहाँ पर क्लियर लिखा है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, इसलिए कहा उसने कि मैं कैसा हूँ, प्यासा हूँ। मतलब प्रभु यीशु ये स्पष्ट करते कि मेरा आने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो कुछ लिखा गया, जो कुछ कहा गया भविष्यवक्ताओं द्वारा, मैं उनको पूरा करूं। यस प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब वो कहता है मुझे प्यास लगी, Yes. तुरंत एक व्यक्ति वहां पर एक चीज को डुबोकर यीशु के मुंह को क्या करने की कोशिश करता है, लगाने की कोशिश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालांकि प्रभु को पानी की जरूरत नहीं थी, मगर जो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया ना, वो लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी जब पुराने नियम के अंदर एक राख बनाई जाती थी शुद्धिकरण के लिए। Yes. तब उस लकड़ी का इस्तेमाल उसमें किया जाता था और इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं कैसा हूँ, प्यासा हूँ। प्यासा हूँ, ताकि जब प्रभु कहे मैं प्यासा हूँ, वो उस पानी को, वो आम कहा गया, उसको उस लकड़ी को लगाकर उसके मुंह पर क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। Yes. मतलब एक कनेक्शन ये है चर्च कि वो लकड़ी का इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होना चाहिए। यस किसके अंदर? प्रभु के क्रूस पर। क्रूस पर। तो ये एक मीनिंग है और इसलिए प्रभु ने कहा कि जो भी पवित्र शास्त्र के अंदर बातें लिखी गई है पुराने नियम के अंदर यीशु मसीह के बारे में, वो हर एक चीजों को प्रभु को क्या करना था, पूरा करना था। Yes. ये हम लोग पिछली बार भी हम सीखे थे, अब इसमें से नया हम सीखेंगे कि और इसके क्या मायने हैं। और प्रभु जब कहता है मैं प्यासा हूं, तो सच में वो प्यासा था क्या? और वो सच में चाहता था कि लोगों ने उसको लाकर पानी दे, या वो पिता को कह रहा था कि मैं प्यासा हूं? तो आत्मिक तौर पर अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो नहीं चाहता था कि लोग उसको क्या दे, पानी दे, और वो ये भी नहीं चाहता था कि पिता मुझे क्या दे, पानी दे। परमेश्वर कुछ और तरीके से बात कर रहा है Yes. और वो चीज हमको समझ में आनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने क्रूस पर? मैं प्यासा हूँ। यस, क्या कहा? मैं प्यासा हूँ। सब बोलो, क्या कहा? प्यासा हूँ। तब उनसे कह रहा था, और आज ये शब्द किससे कह रहा है? परमेश्वर हमसे कह रहा है। और परमेश्वर यदि कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, तो प्रभु ये भी सिखाता है कि जब मैं किससे कहूं तो उसको तुम्हें किस तरीके से चीजों को समझना है। यस प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये इंसिडेंस भले ही यहाँ पर हो रहा है, मगर ऐसा पहले भी एक वाकयात हुआ जहां पर प्रभु ने किसको पानी मांगा था। यस प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर यीशु कहाँ पर है? क्रूस पर। यहाँ पर यीशु क्या मांग रहा है? पानी। हो सकता है लोगों से मांग रहा है, हमारी नजरों से, या परमेश्वर को मांग रहा है, मगर Yes. प्रभु कहता है कि वैसा नहीं है। मैं जो पानी मांग रहा हूं ना लोगों से मांग रहा हूं, ना परमेश्वर से मांग रहा हूं। Yes. और ये पहली बार नहीं कि मैं पानी मांग रहा हूं, Yes. इससे पहले भी मैंने पानी मांगा था। यस हालेलुया। और मैंने तब सिखाया था जब मैं पानी मांगू तो उसके मायने क्या होने चाहिए। यस प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब प्रभु सामरी के उस गांव में गया था, Yes. तब ये इंसिडेंस है। पढ़ेंगे यहाँ पर हम लोग, बड़ा सुंदर है ताकि क्लियर हो जाएगा और कुछ नया सीखने मिलेगा। यूहन्ना निकालेंगे 4 अध्याय उसका 7वां वचन। 7 वचन। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि प्रभु ने क्या मांगा, पानी मांगा। प्रभु ने पहले भी क्या मांगा था, पानी मांगा था। और यहाँ पर जब सामरी लोग के गांव में गया था और वहां पर वो याकूब के कुएं पर बैठा था और एक सामरी स्त्री वहां पर आई, और तब प्रभु यीशु ने उससे क्या मांगा चर्च? पानी मांगा। फिर से पढ़ो। 7 वचन। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। क्या पिला चर्च? पानी पिला। क्यों पानी मांग रहा है? क्योंकि वो क्या है चर्च? प्यासा। सब बोलो, क्या है? प्यासा। कम ऑन, कितने लोग को कनेक्शन समझ में आ रहा है? क्रूस पर जब उसने कहा कि मैं प्यासा हूं, तो ये Yes. फर्स्ट टाइम कहा था क्या? नहीं, यहाँ पर भी यीशु कहता है कि मैं कैसा हूं प्यासा हूँ। और मुझे क्या दो? पानी दो। पानी दो। मतलब यहाँ पर यीशु उस स्त्री से कह रहा है कि मुझे क्या दे? पानी दे। फिर बीच में दोनों का कम्युनिकेशन हुआ। हम सामरी है, तू यहूदी है, मगर यीशु ने इन बातों को दूर किया। और आगे पढ़ेंगे 10 वचन क्या लिखा है। 10 वचन। यीशु ने उत्तर दिया यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो
तू उससे मांगती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो कितना सुंदर कहता है परमेश्वर यहाँ पर, जब स्त्री को उसने क्या मांगा? पानी मांगा। पानी मांगा। बीच में दोनों का कम्युनिकेशन हुआ और बाद में प्रभु ने स्पष्ट किया कि यदि तू जानती कि तुझसे जो पानी मांग रहा है वो कौन कौन है, है? तो वो तुझसे पानी नहीं मांगता, परंतु तू उससे क्या मांगना चाहिए? पानी मांगना चाहिए। कम ऑन, कितने लोगों को अंडरस्टैंड हो रहा है? फिर से पढ़ो ये वचन को। 10 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती हाँ और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है। क्योंकि पहले किसने कहा? यीशु ने। उससे क्या कहा? पानी पानी दे। दे। क्या दे? पानी दे। मगर यीशु उसको स्पष्ट कर रहा है कि ये जान ले तुझसे कौन पानी मांग रहा है। यस। और यदि तुझको पता चले ना कि मैं कौन हूं, तो तू मुझको पानी नहीं देगी, तू मुझसे पानी मांगेगी। यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, आ रहा है समझ में? यीशु ने उससे क्या कहा? जब उसने पानी मांगा, उसने बातों से उसको टालने की कोशिश की, और Yes. तब प्रभु ये स्पष्ट कर रहा है उसको कि यदि तू जानती कि मैं कौन हूं, यस। तो मुझको पानी देती नहीं, पर तू मुझसे क्या मांगती? पानी मांगती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ लो आगे। और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो तू उससे क्या करती? मांगती। मतलब परमेश्वर यहाँ पर ये आत्मिक मायने सिखा रहा है कि अगर मैं तुझसे मांग रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझको दे, इसका मतलब ये है कि तू मुझसे मांग। यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को ये समझ में आ रहा है? ये समझना इंपॉर्टेंट है, तब फिर वो वचन समझ में आएगा जो प्रभु क्रूस पर बोल रहा है। यहाँ पर किसने मांगा पहले? यीशु ने। तो उसको लगा ये स्वाभाविक तौर पे यीशु मुझसे मांग रहा है, और वो Yes. देने की कोशिश करने लग गई थी। पहले उसने बातों में टाला क्योंकि वो यहूदी था, मगर उसको लग रहा है कि सच में वो मुझे क्या मांग रहा है। पानी मांग रहा। और उसने क्लियर किया कि भाई तुझे पता होना चाहिए Yes. कि जो तुझसे मांग रहा है ना, उसको दे मत, उससे Yes. क्या कर? ले। मांग। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, आ रहा है समझ में? क्यों मांग? पढ़ेंगे यहाँ पर उसका 13 वचन। 13 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा। हाँ, मतलब जो मुझसे मांगेगा और जिसको मैं वो जल दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किससे बोल रहा है वो? सामरी स्त्री को। यस। कि जो मुझे मांगेगा उसको मैं क्या दूंगा? जल दूंगा। अब पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। पूरा पढ़ो। 13 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। आगे। 14 वचन। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कुएं के बारे में, अगर ये जल से कोई पिए तो फिर से क्या हो जाएगा? प्यासा हो जाएगा। पर जो कोई मुझ में से पिएगा वो Yes. अनंत काल तक कभी प्यासा न होगा। इसलिए प्रभु ये सिखा रहा है चर्च कि मैं अगर तुझसे मांग रहा हूं तो इसका ये मत समझ कि तुझे मुझे देना है। यस। उसका मतलब ऐसा है कि तुझे परमेश्वर से क्या करना है? जल लेना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आया? उसने किससे कहा? सामरी से। तो सामरी को लगा मुझे देना है, यस। तो प्रभु कहा कि तुझे समझ में आना चाहिए कि Yes. तुझे देना नहीं है, तुझे मांगना है। यस। और जब तू मांगेगी तब मैं तुझे वो जल दूंगा, वो पीने के बाद अनंत काल के जीवन तक तुझे कभी प्यास न लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये पानी मतलब किसके बारे में बोल रहा है? वो पवित्र आत्मा के बारे में। यस। किसके बारे में बोल रहा है? पवित्र आत्मा के सब बारे बोलो में। किसके बारे में? पवित्र वो आत्मा। पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर अब जो यीशु क्रूस पर कह रहा है कि मैं प्यासा हूं, यस। तो आज किससे बात कर रहा है वो? हमसे। सब बोलो किससे बात कर रहा है? हमसे बात कर तो रहा। हमें यीशु को पानी देना है कि उससे लेना है? उससे लेना है। कम ऑन, कितने लोग को आ रहा है समझ में? जब सामरी स्त्री को कहा तो उसने कहा कि तू मुझे मत दे, पर तू मुझसे तू मांग। यस। तो हालेलुया। आज हमें भी परमेश्वर को पानी नहीं देना है चर्च। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और तू परमेश्वर से क्या करना है? लेना है। मांगना है चर्च। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो कौन से पानी के बारे में परमेश्वर बात कर रहा है? आइए यहाँ पर पढ़े ताकि और स्पष्ट हो हमें। हम लोग निकालेंगे यहाँ पे यूहन्ना 7 अध्याय उसका 37 वचन। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। हाँ, फिर पढ़ो। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई
प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और यहाँ पर हेडिंग दिया गया आगे कि ये पानी मतलब और कोई नहीं, किसके बारे में बोला गया? पवित्र आत्मा सब बोलो की- किसके बारे में? पवित्र आत्मा यहाँ के पर वो बारे कहता में। कि इफ एनी मैन इज थर्स्टी, कोई भी जो प्यासा है, आत्मा में व्याकुल है, वो मेरे पास आए, तब मैं उसको जीवन का जल दूंगा। और ये जीवन का जल और कुछ नहीं परंतु क्या है चर्च? पवित्र पवित्र आत्मा है। आत्मा। और जब पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा तो तुम्हारे अंदर से भी जीवन की नदियां क्या होगी? बहने बहेगी। लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर हमको सिखा रहा है चर्च कि प्रभु को देना नहीं है, परमेश्वर से क्या करना है? लेना है, मांगना है उसको। प्रेज द लॉर्ड। ताकि हमें भी क्या मिले चर्च? पवित्र आत्मा मिले। कम ऑन, कितने लोग को आ रहा है समझ में? यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? उसने कहा जो कोई भी कैसा है? प्यासा है। जो कोई भी प्यासा है। वो 100 मेरे पास आए। यस। मगर जिनको मैं कह रहा हूं कि मुझे पानी दे, उन्हें तो मुझे मांगना ही चाहिए। यस। हालेलुया। दो डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ Yes. पर क्या लिखा? जो कोई प्यासा हो। समझो तुम लोग कौन हो? प्यासे। मगर तुमको प्रभु ने बोला नहीं। यस। मगर यहाँ पर प्रभु ने क्या किया है? बोला है। अपनी इच्छा को प्रकट किया है। मैं कैसा हूं? प्यासा हूँ। तो जिसको प्रभु इच्छा प्रकट करता है उसे तो मांगना ही चाहिए यस। परमेश्वर से। हालेलुया। कम ऑन, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है चर्च? क्या अभी भी थोड़ा सा हट जा रहा है? यहाँ पर सिर्फ ये वचन क्या कहता है? जो कोई भी प्यासा है तुम मेरे पास आओ, मैं तुझको जल। दूंगा। मगर जिनको परमेश्वर खुद होकर बोल रहा है कि मैं कैसा हूं, प्यासा हूँ। तो उन लोगों ने प्रभु को खास तौर से मांगना ही चाहिए यस। चर्च। हालेलुया। मतलब परमेश्वर चाहता है कि तुम लोग वो मांगो और वो चीज को जानो जो मैं तुमको बताना और सिखाना चाहता यस। हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें कि अभी भी तुम लोग वो समझ और सीख नहीं सकते। पाओगे, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो चीजें तुमको सिखाएगा, समझाएगा Yes, और आगे ले hallelujah. जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने कल भी देखा कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर था और नीचे से लोग उसका सताव कर रहे थे कि नीचे आ जा, नीचे आ, नीचे आ। यीशु आया क्या? नहीं आया। और उसने कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? क्यों त्याग दिया? मगर उसने ऑलरेडी यूहन्ना 8 में लिखा था कि जब मुझे ऊंचा किया जाएगा मेरा पिता मेरे साथ है। साथ है। ये कहने के बाद, ये सिखाने के बाद भी उन लोग को समझ में नहीं आ रहा आया। था। जब तक जीवन का जल नहीं मिलेगा, जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, तब तक परमेश्वर के भेदों को सामने होते हुए भी हम लोग समझ नहीं पाएंगे। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग को अंडरस्टैंड हो रहा है? यीशु ने सब कुछ जो क्रूस पर होने वाला था ना, ये ऑलरेडी उनको बताया था और ये भी कहा था कि परमेश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं। मगर फिर भी लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। यस। कुछ लोगों ने कहा एलिया को आवाज दे रहा है। किसको आवाज दे रहा है? एली को। मतलब देखो, कुछ लोगों ने ठीक से सुना एली एली, लमा सबकतनी। और कुछ लोगों ने सुना किसको आवाज दे रहा है? एली को आवाज दे इतना रहा। कम्युनिकेशन गैप है चर्च। यस। नीचे की भीड़ कुछ ये सुन रही है और कुछ भीड़ क्या सुन रही है? वो सुन रही। एली को आवाज दे रहा है। Yes. पवित्र आत्मा न होने के कारण जो परमेश्वर रिमार्क्स यहाँ पर दे रहा है, चीजें छोड़ रहा है ताकि हम लोग कैच करें कि प्रभु क्या सिखाना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, वो उनके पल्ले पड़ नहीं आ रही। रही। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा मिलेगा और हम प्रभु से मांगेंगे तो ये चीजों को हम लोग समझेंगे और तब परमेश्वर को ज्यादा महिमा हमारे अंदर से मिलेगी। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम लोग बैठते चर्च, मगर विदाउट होली स्पिरिट अगर हम लोग बैठे तो बुद्धि से हम लोग वैसा नहीं ले पाएंगे जैसा लेना चाहिए। यस। हम लोग वैसा नहीं देखेंगे जैसा आत्मिक तौर पे हमने देखना चाहिए। और प्रभु चाहता था कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है वो सब आत्मिक तौर पर देखो, दैहिक तौर पर नहीं। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जब आमोस के गांव पर यीशु चल रहा था, उनको लगा कि हाँ कोई था हमारे अंदर, अब वो मर गया, खेल खत्म, आगे कुछ नहीं। मगर प्रभु ने उनकी आंखें क्या कर दी चर्च? खोल दी। तो प्रभु चाहता है कि वो जल जब तुम मांगोगे ना, तुम्हारी आंखें क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। क्योंकि जब सामरी स्त्री को उसने प्रकट किया, उसकी आंखें खुली और उसने पूरे गांव की आंखें क्या कर दी चर्च? खोल दी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? परमेश्वर से मांगो चर्च। प्रभु अगर कह रहा है ना हमसे कि मैं प्यासा हूं, तो प्रभु चाहता है कि बदले में तुम मुझसे मांगो और मैं तुमको देने को तैयार हूं। यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताकि जब ये जल तुमको मिलेगा, तुम्हें परमेश्वर और समझ में आएगा और परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन में बढ़ेगी। यस। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं चर्च? अगर प्रभु कह रहा है तो प्रभु को नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसको चाहिए? हमको ही हमको चाहिए। परमेश्वर मनुष्य था, एक तौर पर ये विचार हम लोग कर सकते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मनुष्य भी था और परमेश्वर भी था। मगर हम लोग आत्मिक मायने देख रहे कि ये कहने के पीछे उसका आत्मिक रीजन क्या है। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु आज चाहता है कि उसके लोग उसको मांगे और तब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमको मिलेगा और तब हमारे जीवन में वैसा रिवाइवल आएगा जैसा परमेश्वर चाहता है। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग को अंडरस्टैंड हो रहा है चर्च? क्योंकि सब कुछ उनके सामने है। हमने ऑलरेडी आगे का ये पढ़ चुका था कि तब तक उनकी आंखें खुली नहीं थी, तब तक उनकी आंखें खुली नहीं थी। सब कुछ उनके सामने था, पूरी आंखें उनकी खुली
नहीं थी। आज ऐसा ही हमारे साथ भी हो सकता है कि सब कुछ हमारे सामने, बाइबल हमारे सामने, हम परमेश्वर के भवन में, मगर फिर भी वैसी आंखें खुली है क्या जैसी आंखें खुलनी चाहिए। Yes. और अगर नहीं है तो प्रभु कहता है कि मुझसे मांगो, मैं तुमको देने को तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जैसा प्रभु समझ में आना चाहिए ना, वैसा आज प्रभु समझ में नहीं आता। Yes. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. और इसलिए प्रभु चाहता है कि वो प्यास हमारे अंदर हो कि हम लोग और किसको जाने, परमेश्वर को, और प्रभु से कहे कि प्रभु ये जीवन का जल मुझको दे। और Yes. जब ये हमको मिलेगा ना चर्च, हमारे अंदर से भी ये नदी बहना शुरू होगी। Yes. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. कम ऑन, कितने लोग को समझ में आया? सामरी स्त्री में के अंदर वो हुआ और उसमें से जल बहा और उसके गांव के लोग उसके द्वारा तृप्त हुए चर्च। Yes. Amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. पहले कौन ब्लेस हुई? सामरी श्री और वो कहता है ना कि जो इसमें से पिएगा ना, उसमें से क्या बहेगा? नदियां बहेगी। और वो नदियां बही। Yes. क्योंकि Hallelujah. वो एक पापी स्त्री थी, उसके कैरेक्टर पर लोग बिलीव नहीं करते थे, मगर उसके कहने पर वो लोग गांव में से यीशु को मिलने आए। Yes. Hallelujah. ये कैसे पॉसिबल हुआ? परमेश्वर का वचन है चर्च, जो Yes. इसमें से पिएगा ना, उसमें से नदियां बहेगी। Yes. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम वो पिए चर्च। Yes. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हम लोग संसार की चीजों में उलझे, वो मत मांगो, ये मांगो चर्च, ये जरूरी है, और इसके द्वारा हमारा लाइफ परमेश्वर ब्लेस करेगा। Yes. Amen. प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु चाहता है चर्च, इन चीजों पे हम लोगों ने क्या लगाना चाहिए? ध्यान ध्यान लगाना चाहिए। जैसे प्रभु उसके पास आया, पहली अपनी प्यास प्रकट की ताकि वो परमेश्वर से क्या करे? मांगे। वैसे ही आज क्रूस के द्वारा प्रभु हमसे बात कर रहा है कि हम भी किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. यीशु वहां था, वो भी वहां थे, मगर पवित्र आत्मा का प्रेजेंस उनके पास नहीं था। Yes. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आज काफी लोग विदाउट होली स्पिरिट है, Yes. मतलब आत्मा साथ में है, मगर जब आत्मा अंदर आएगा ना, रिजल्ट कुछ और होगा। Yes. Amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. बहुत से लोग जिनके साथ में है पवित्र आत्मा है, मगर कहा नहीं है, अंदर नहीं। जब अंदर आएगा ना चर्च, रिजल्ट कुछ और आएगा। Yes. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. और इसलिए प्रभु को आज हमने मांगना चाहिए, क्योंकि Yes. इसके द्वारा 100% हम लोग यीशु को और समझेंगे, और हमारा आध्यात्मिक जीवन है ना, ये और पावरफुल होगा। Yes. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा जब पवित्र आत्मा आएगा? तो उसके ब्लेसिंग्स यहाँ पर देखेंगे हम लोग। यूहन्ना निकालेंगे 14:26। छब्बीस वचन, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या शब्द इस्तेमाल किया? पवित्र आत्मा नहीं, सब बातें सिखाएगा। नहीं, सहायक। फिर से पढ़ो। परंतु सहायक। कौन? सहायक। सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास वो आएगा। यस। हालेलुया। कौन आएगा? सहायक। यस। मराठीमध्ये लिहिले कैवारी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, बहुत सुंदर रिवेलेशन दिया है। मैं तो इसके लिए रखने वाला था ये पेंटिकॉस्टल के दिन के लिए, मगर चलो थोड़ा सा यहाँ पे ओपन करता हूँ। कौन है चर्च? सहायक। सहायक है, मतलब तुम्हारे लिए अभी सबसे बेस्ट सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। कैसे? जो परमेश्वर ने दिया। प्रभु देखता है कि Yes. हमारे लिए बेस्ट क्या है। कैसे? मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। परमेश्वर ने सृष्टि बनाई। Yes. बनाई, आदम को बनाया, मतलब आदम बनने से पहले उसकी जरूरतों को प्रभु ने बना लिया। यस। मगर फिर भी प्रभु बोलता है कि यार तेरे जैसा कोई नहीं, और यस। तुझे ऐसा सहायक चाहिए ना जो तेरे काबिल होना चाहिए। यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु ने किसको बनाया बाद में? हवा को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हवा उसकी कौन थी? चर्च। सहायक थी। सहायक थी। वो आदम था, यस। और आज हम लोग यीशु के अंदर के आदम है। यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब वो हवा को बनाया था, और आज की हवा हमारे लिए पवित्र आत्मा यस। है। आमीन। कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? मैं दो आदम को कंपेयर कर रहा हूँ। यस। एक वो आदम, उसके लिए सहायक किसको बनाया? हवा को बनाया। हवा को बनाया। और आज हम भी आदम है, मगर ये आदम किस में से बना है? यीशु में से। किस में से? यीशु में से। तो फिर हमें भी तो लाइफ पार्टनर चाहिए। यस। तो हमारा पार्टनर, हम लोग सिर्फ वो लाइफ पार्टनर को देख रहे हैं। हमारा पार्टनर प्रभु कहता वो नहीं, तेरा सहायक ये। यस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये फंसाएगा नहीं, यस। ये आमीन। उलझाएगा नहीं, यस। मगर इसके भी मजे बड़े खास है। उसकी सुनता था, इसकी नहीं सुनता। यस। प्रेज द लॉर्ड। आदम उस सहायक की क्या करता था, सुनता था, और ये हमारा सहायक किसकी हम लोग सुनते नहीं। ओके, चलो टॉपिक के बाहर जा रहा हूं मैं, क्योंकि ये मैंने उस दिन के लिए रखा था। बड़ा सुंदर प्रभु ने प्रकट किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? सहायक मतलब देखो कैलकुलेशन कैसा है। पहले आदम को बनाया, सब कुछ बनाया, पर हवा को नहीं बनाया। हवा बाद में आई। उसी तरह यीशु में से पहले उसने हमको जन्म दिया।
हमें क्या दिया, जन्म दिया, और फिर उसने उसमें से ही पवित्र आत्मा हमको क्या किया चर्च, भेजा, भेज दिया। ताकि वो हमारा क्या बने, सहायक बने, और एक दूसरों के साथ हम लोग एक देह एक मन बन के रहे। यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस हवा में फंस गए, मगर इस पवित्र आत्मा में फंसो मत, इसकी सुनो। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कम ऑन, कितने लोग को अंडरस्टैंड हो रहा है चर्च? तो पवित्र आत्मा जब आएगा ना चर्च, ये आपको सहायता करेगा यस और आपको रास्ता दिखाएगा आत्मा में बढ़ने का। और गलतियों की पत्री में लिखा है देह आत्मा के विरुद्ध, और आत्मा देह के, विरुद्ध, इसलिए पवित्र आत्मा चाहिए, यस क्योंकि पवित्र आत्मा होगा तो हम लोग यीशु को और जानेंगे। यस देह हालेलुया, जानने नहीं देगा, देह सब कुछ सामने होते भी समझने नहीं देगा, मगर जब पवित्र आत्मा आएगा तो हर एक चीज को खुला करेगा चर्च। यस आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कम ऑन, कितने लोग को समझ में आ रहा है? देखो, पौलुस बहुत बाद में जुड़ा मिनिस्ट्री के अंदर, मगर होली स्पिरिट होने के कारण पुराने नियम को के अंदर भी उसको इशू दिखता है। कितने लोग को समझ में आया? पौलुस कब ज्वाइंट हुआ सेवा में? बहुत बाद में। यस कम ऑन, पौल समझ में आ रहा है? यस, साथ में 12 चेले थे। कितने चेले थे? 12 चेले, इन्होंने नजदीक से मिनिस्ट्री देखी, इसने मिनिस्ट्री देखी नहीं थी। यस ये बहुत बाद में आया, मगर ये हर एक चीज को है ना कंपेयर करता है पुराने नियम से भी। यस, ये समझ उसको कौन दे रहा है चर्च? पवित्र आत्मा, कम ऑन, उसको किसने सिखाया है? पवित्र चलो एक आत्मा एग्जांपल लेता हूं। उसने बपतिस्मा जोड़ा समुंदर के अंदर, ने। यस किसने बोला बाबा तुझको? यस तू था क्या उस टाइम पर? यस कहां से ये सेंस आ रहा है उसके चीजें देखने की? ये पवित्र आत्मा है जो उसकी Yes. अगुवाई कर रहा है और इन चीजों पर भेदे हटा रहा है, और उसको समझ में आ रहा है ये ऐसा नहीं, ऐसा, ये ऐसा नहीं, ऐसा है चर्च। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो चर्च? जब पवित्र आत्मा आएगा ना चर्च, वो आपको ज्ञान देगा, यस वो आमीन, आपको विजडम देगा, और जो चीज लिखी नहीं है मगर पवित्र आत्मा आपको स्पिरिचुअल सेंस देगा वो कैप्चर करने का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जैसे लास्ट टाइम हमने जो रेवलेशन लिया दाऊद का, कि जब शाऊल को मारने की बारी थी तब उसने उसको मारा, मतलब हमने कहा कि आत्मा कैसा है? मजबूत है। मजबूत, जंगल में कहां पर है? जंगल में, सताओं में तो प्रभु से कनेक्ट है, इसलिए आत्मा मजबूत है। मगर जब राजमहल में गया और व्यभिचार का पाप आया तो स्ट्रांगली खड़ा नहीं हुआ, पाप में क्या हो गया? गिर गया। तो पवित्र आत्मा ने सिखाया कि यहाँ पर एक कमजोर है, यस क्योंकि सताओं के अंदर मनुष्य किससे कनेक्ट होता है? परमेश्वर से और कनेक्ट। उसका आत्मा स्ट्रांग होता है। यस मगर जब सताव चला गया, रिलैक्स जोन आ गया, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा स्पिरिट आत्मा कैसे हो जाता है? कम, ये चीजें कौन सिखाएगा चर्च? पवित्र आत्मा। कम ऑन, ये चीजें आपको कोई नहीं बोलेगा। ये सीक्रेट चीजें जो होती है ना, ये पवित्र आत्मा भेद खोलता है चर्च। यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ऐसे चीजें जो पता नहीं है, सब कुछ सामने है, मगर फिर भी समझ में नहीं आ रही, जब पवित्र आत्मा आएगा ये चीजें ओपन होना शुरू होगी। यस यीशु सामने है, सब कुछ उसके सामने है, सब लोग उसको देख रहे हैं, उसने कही गई हर एक भविष्यवाणी, पुराने नियम में लिखी गई हर एक चीजें उनके सामने पूरी हो रही है, मगर फिर भी वो उसको समझ नहीं पा रहे। यस पर जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुमको हर एक चीज खोलकर बताएगा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कम ऑन, कितने लोग को अंडरस्टैंड हो रहा है? पवित्र आत्मा चाहिए, इसलिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु खुद कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मैं क्या हूं? प्यासा हूँ। तो उसने बोला कि जब मैं कहूं ना मैं प्यासा, तो समझ लो कि तुमको मुझको मांगना है। प्रेज द लॉर्ड। तब हमको प्रभु से मांगना है कि प्रभु प्लीज तू मुझे जीवन का जल दे, और लॉर्ड तैयार है चर्च ये जल देने के लिए। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कितने लोग को समझ में आ रहा है? क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा और यीशु हम लोग बेहतर तौर पे समझ पाएंगे। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, देखो, प्रार्थना आना काफी नहीं, वचन पता होना काफी नहीं। वचन पता होना अच्छी चीज है, प्रार्थना आनी भी अच्छी चीज है, फास्टिंग करना ये सब अच्छी चीज है, मगर यीशु समझ में आना दैट इज इंपॉर्टेंट। यस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति ने उपवास किए, अपना 10वां हिस्सा दिया, प्रेयर भी कर रहा था, मंदिर में भी था, मगर फिर भी उसको यीशु समझ में आया क्या? नहीं आया। आज वही प्रॉब्लम है, हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं मगर कितने लोग को यीशु समझ में आ रहा है? यस यीशु समझ में आना इंपॉर्टेंट है, और यीशु कब समझ में आएगा? जब पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, जब पवित्र आत्मा होगे ना चर्च, तब तुम चीजों को समझ पाओगे, सेंस कर पाओगे कि क्या कैसी चीज करनी और परमेश्वर को महिमा देनी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगो, क्योंकि ये Yes. जल जब मिलेगा ना चर्च, हमारी प्यास बुझ जाएगी और हमारे अंदर से वो नदी बहना शुरू होगी। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कम ऑन चर्च, समझ पा रहे हो? प्रभु से मांगो, क्योंकि प्रभु ने हमसे कहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने अपनी प्यास डिक्लेयर की है कि मैं कैसा हूं, प्यासा हूँ। तो प्रभु ने एक्सप्लेन भी किया, अगर मैं कह रहा हूं तो तुमको देना नहीं है, तुमको क्या करना है? मांगना है। है। तो प्लीज प्रभु से मांगो ताकि परमेश्वर तुमको दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कम ऑन, कितने लोग को समझ में आया? देखो, काम करना है किसका? परमेश्वर का। बल पे नहीं होगा,
बुद्धि पे नहीं होगा। हमारे अंदर एक कमजोर देह है और वो 2 मिनट में निराश होगा, टूट जाएगा। पर जब पवित्र आत्मा आएगा ना, एक अलग सा सामर्थ्य हमको मिलेगा चर्च, एक अलग से ताकत अंदर से आएगी और फिर वो व्यक्ति लड़खड़ाएगा नहीं। जैसे मैं कहता हूं ना कि कब तक चार्जिंग लेते हो? चार्जर बनो। कब तक क्या लेते हो? चार्जर बनो। और चार्जर बनने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। यस क्योंकि हमको भी कोई चार्ज करने वाला चाहिए। यस हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन आ रहा है समझ में? अगर मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूं तो मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए। यस मुझे भी तो कोई चाहिए मेरी हौसला अफजाई करने वाला, मुझे धीरज देने वाला। तो ये कहां से होगा? ये मेरा मेंटर पवित्र आत्मा वो करेगा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आएगा ना चर्च, आपकी सेल्फ चार्जिंग शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। और फिर आप दूसरों को चार्ज कर पाओगे। यस प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पवित्र आत्मा जब आएगा तभी हम लोग, जो वचन भी मैं सिखाता हूं, विदाउट होली स्पिरिट आप भी कैच नहीं कर पाओगे। आप यस आमीन बोलोगे मगर वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर पवित्र आत्मा है तो काम दिखेगा। क्या दिखेगा? काम दिखेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा उसको लेकर वो कन्विंस करेगा, भाई ऐसा नहीं, ये ऐसा बोला जा रहा है, तुझे इसका मतलब ऐसा लेना है और तेरे जीवन पे यहाँ तुझे सुधार करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसको लेकर उसको रेक्टिफाई करेगा और वहां पर काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये उसी के साथ होगा जिसके पास क्या है चर्च? पवित्र आत्मा। बाकी लोग के पल्ले नहीं पड़ेगा। यस पर जब पवित्र आत्मा है तो उसके अंदर एहसास है, यस उसके अंदर चुभन है चर्च, उसके अंदर चोट लगती है कि अरे नहीं, मैंने प्रभु के सेंटिमेंटल्स को दुखा दिया, मैंने प्रभु के लिए वो चीज को नहीं किया। पवित्र आत्मा जब होगा तब एहसास होगा, रियलाइजेशन होगी और हम लोग की ग्रोथ होगी चर्च। प्रेज द लॉर्ड। तो हालेलुया। अगर सेवकाई करनी है, परमेश्वर का काम करना है चर्च, तो पवित्र आत्मा चाहिए ही चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा चेलों को, प्रेरितों को कि तुम ये नगर छोड़ के जाना नहीं जब तक ऊपर से आने वाला सामर्थ तुमको मिलेगा नहीं। और जब बाइबल कहती कि वैसा उन्होंने वहां किया तो उनको ऊपर से क्या आया चर्च? पवित्र आत्मा मिला। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज परमेश्वर चाहता है चर्च कि हम लोग प्रभु से क्या करें? ये चीजें मांगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ऐसा लिखा है चर्च प्रेरितों के काम 1:8 में कि पवित्र आत्मा आएगा और तुमको सामर्थ्य मिलेगा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये सामर्थ सिर्फ चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं है, अलग अलग रीजन है। आत्मा तुम जीतोगे, तुम्हारा आत्मा भी स्ट्रांग होगा, प्रभु की चीजों को भी तुम ठीक से समझ पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं तो वैसा नहीं समझोगे जैसे इसको क्या करना है चर्च? समझना है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आया? अब देखो, एक ही वचन होता है क्रॉस के ऊपर, जो 7 वचन है, हर बार उतने लेने पड़ते हैं मगर फिर भी अलग तरीके से मांगना पड़ता है। वचन एक ही होता है मगर पवित्र आत्मा फिर एक नए तरीके से उसको रिवील करता है। यस हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन आ रहा है समझ में? अभी 7 वर्ड्स हर बार चेंज होने वाले, क्या प्रभु हर बार जाएगा क्या क्रॉस के ऊपर? नहीं। वर्ड्स अपनी जगह वैसे ही रहेंगे मगर रेवलेशंस पवित्र आत्मा हर बार नए नए देते जाएगा। यस ये पवित्र आत्मा का बेनिफिट है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये ऐसी चीजों को प्रकट करेगा जो हम लोग समझ नहीं पा रहे और वो चीजों को खुला करेगा और एक नई रोशनी दिमाग में डालेगा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम लोग मांगे और परमेश्वर हमको देगा। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु चाहता था चर्च की जो वो क्रूस से कह रहा है कि उन लोग को समझ में आए, मगर वैसा हुआ नहीं। मगर बाद में प्रभु ने उनको फिर से एहसास किया कि भाई प्लीज ये नगर छोड़कर मत जाओ जब तक तुमको ऊपर से आने वाला सामर्थ्य नहीं मिलता, और तब जाके उनको पवित्र आत्मा मिला। तो आज अगर हम लोग उनसे सीख रहे चर्च, तो हम लोगों ने तुरंत प्रभु से कहना चाहिए, मांगना चाहिए कि अगर मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो पवित्र आत्मा मुझको मिलने दे। Yes. अगर वो मेरे साथ है तो मेरे अंदर आने दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये डिफरेंस है। पवित्र आत्मा कभी कभी साथ में होता है। कैसे होता है? साथ मगर वो कहाँ होना चाहिए? अंदर। अंदर आना चाहिए। क्योंकि जब अंदर आएगा ना, आउटपुट और रिजल्ट कुछ और आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को सिर्फ साथ में मत रखो, अंदर आने दो। यस प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कम ऑन, कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अब मन में सवाल आएगा कि अगर प्रभु तब ये कह रहा था और तब तक तो प्रभु का प्राण उसने दिया नहीं था और 50 दिन भी कुछ हुए नहीं थे, तो क्या जल्दी पवित्र आत्मा मिलता क्या? तो ऐसा लिखा है यीशु ने शिष्यों पर फूका और उनको तब आत्मा मिला। पढ़ेंगे एक वचन, एक स्क्रिप्चर थोड़ा समझने के लिए। यूहन्ना 20 में 22। वचन, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पेंटिकॉस्टल के दिन के पहले ऐसा हुआ चर्च उनके साथ।
पेंटिकॉस्टल दिन होने के पहले क्या लिखा है, फिर से पढ़ो। 22 वचन, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उन पर फूका और क्या कहा, तुम लोग क्या लो चर्च? पवित्र आत्मा लो। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि प्रभु को कि प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है। परमेश्वर को कोई नियम में उलझा नहीं सकता चर्च। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु कहता है तो प्रभु चाहता है कि तुम लोग संदेह ना करते हुए प्रभु से मांगो। प्रेज द लॉर्ड। ये हालेलुया। वचन मैंने क्यों लिया कि कुछ लोग कहते कि अरे वो क्रूस पे कैसे उनको पवित्र आत्मा दे सकता है। अगर वो पापों की क्षमा कर सकता है तो ये भी कर सकता है। यस, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु को हम लोग कोई नियम के अंदर उलझा नहीं सकते, क्योंकि नियम को अब तक समझने की समझ इतनी हमारे अंदर नहीं है चर्च। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि फरीसी भी वही कोशिश कर रहे थे कि यीशु को किस में उलझा रहे थे, नियम में। मगर यीशु ऐसी केस रखता था ना सामने कि वो उनके दिमाग पूरी तरह से आउट हो जाता था। मतलब इतना सेंस नहीं था उनके पास कि वो प्रभु के वचनों को वैसा समझे जैसा प्रभु समझाना चाहता है। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मगर जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप ठीक से सेंस कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक से सेंस मतलब समझ में आ रहा है ना? वैसा समझो जैसा परमेश्वर समझा रहा है। यस। जैसे प्रभु ने कहा एक जगह रोटी के बारे में, तो तुरंत खमीर के बारे में बोला। किसके बारे में? खमीर के। तुरंत उसने किसके बारे में सोचा? खाने। प्रभु बोल रहा है मैं खाने के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। यस। मतलब उन्होंने समझा अपनी सेंस में। तो प्रभु कहता है कि जब मैं कुछ कहूँ ना तो अपने सेंस में मत समझो, परमेश्वर की सेंस में समझने की कोशिश करो कि प्रभु किस सेंस में बात कर रहा है। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस सेंस में कोई पकड़ेगा तो ब्लेस होगा। यस। परमेश्वर ने कहा एक जगह पर मेरा शरीर खाना पड़ेगा। जब प्रभु भोज का रेवलेशन आया ना, प्रभु ने कहा मेरा शरीर क्या खाना पड़ेगा? खाना पड़ेगा। ऐसा लिखा है कि काफी शिष्य उसको छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? क्योंकि उन्होंने उन चीजों को सुना मगर अपनी भावना में उसको सेंस किया, वैसा सेंस नहीं किया जैसे आत्मा में उसको समझना चाहिए था। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनको लगा अरे ये तो नरभक्षक है, ये तो मनुष्य खाने वाला व्यक्ति, और ये पाप हम लोग नहीं करेंगे। मतलब उन्होंने देह में, बुद्धि में उसको समझा, आत्मा से नहीं समझा चर्च। और इसलिए प्रभु चाहता है कि आत्मा की अगुवाई होना बहुत जरूरी। यस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से क्या करें चर्च? मांगे, और परमेश्वर देने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रार्थना करो कि मुझे पवित्र आत्मा मिले, और अगर मिला है तो मेरे अंदर ठंडा ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितना वो एक्टिव रहेगा उतना परमेश्वर ज्यादा रेवलेशंस या ज्यादा चीजें हमको प्रकट करेगा, उतना आत्मिक नियंत्रण होगा और उतनी बढ़ोतरी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में Yes. होगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए ये वचन के द्वारा लॉर्ड हमको यही सिखा रहा है चर्च कि हमें देना नहीं है, क्या करना है? मांगना है, ताकि हमें पवित्र आत्मा मिले। प्रेज द लॉर्ड। आज फिर वो गीत गाएंगे जो स्टार्टिंग में गाया था, और फिर हम लोग प्रे करेंगे। सब खड़े होंगे और एक आराधना गीत गाएंगे चर्च। थैंक यू जीसस। कम ऑन, प्रे करेंगे चर्च। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ फादर, हे पिता परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा। प्रभु प्रभु तू हमसे कहता है कि मैं प्यासा हूं, और तूने उसके मायने हमको सिखाए कि यदि मैं तुमसे ऐसा कहूं तो ये नहीं समझना कि तुम्हें मुझे कुछ देना है, परंतु ये जान लो, ये समझ लो कि अब तुम्हें मुझसे मांगना है, ताकि ये जल मैं तुमको दूं। और जब ये जल तुम पियोगे, जब पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग तुम पर आएगा, तो तुम्हारे अंदर से जीवन की नदियां बहेगी। फिर पवित्र आत्मा रोशनी डालेगा, उन चीजों को सिखाएगा, उन चीजों में अगुवाई करेगा। कोई देह की जो भी घटी, देह की जो भी गलत काम है, वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा पूरी नहीं होने देगा, वो अगुवाई में ले जाएगा, ताकि हमारे अंदर सिर्फ आत्मा का कार्य पूरा हो। जो चाहता है कि मैं प्रभु की सेवकाई करूं, तो प्रभु चाहता है कि तेरे पास पवित्र आत्मा होना चाहिए। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम लोग मांगे। आज हम आत्मा से परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे और ये कहेंगे कि अगर तू मेरे अंदर नहीं है तो पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर आ जा, ताकि मैं तेरा निवास स्थान बनूं। मैं बनना चाहता हूं प्रभु वो जीवन का स्रोत, वो नदियों का स्रोत जो लोगों की प्यास बुझाए। प्रभु पवित्र आत्मा आज मुझ पर तू अनुग्रह डाल। मैं तेरे उपस्थिति में आता हूं प्रभु,
तेरे लहू के नीचे आता हूं प्रभु, नए सिरे से मांगता हूं प्रभु, मुझे अनुग्रह दे, मुझे वो जीवन का जल दे, मुझे वो जीवन का जल दे। मैं और गहरा जानना चाहता हूं, मैं और गहराई में जाना चाहता हूं, मैं तुझे और सीखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, अपने आत्मा की कद को मैं बढ़ाना चाहता हूं। हे पवित्र आत्मा, आज मुझे छोड़ मत, आज वो रिवाइवल मेरे अंदर आने दे। आज परमेश्वर मेरा आत्मिक तौर पर परमेश्वर जो लेवल है पिता, उसको तू आगे के लेवल पर ले जा मेरे प्रभु। ओ हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, ओ फादर, ओ शकीती अरबा शखाता लबा। कम ऑन एवरीवन चर्च, लॉर्ड का प्रेजेंस यहाँ पर है, प्रभु का प्रेजेंस यहाँ पर है। ओ मांगे चर्च, मांगे प्रभु से, मांगे चर्च। इस गीत के आधार पर प्रभु से जुड़े, इस गीत के आधार पर अपनी प्यास को प्रकट करे और परमेश्वर आज उस प्यास को बुझाएगा। आज पवित्र आत्मा ऐसा छू लेगा चर्च कि आज से आपका लाइफ चेंज, आज से प्रेयर लाइफ चेंज, आज से पूरा लाइफ चेंज और प्रभु की महिमा होगी। ओ फादर, ओ शकीती अरबा शखाता रबा। कम ऑन चर्च, पूरी आत्मा से यस ओ फादर हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। कम ऑन चर्च, अपने हाथ खड़े करके और हम कम ऑन, यस लॉर्ड, यस फादर। आजा प्रभु पवित्र आत्मा के स्वरूप में, दिल से यस लॉर्ड, यस फादर, यस गॉड। और हम कहते हैं आ प्रभु यीशुआ मुझ आजा लो, मुझे धर ले प्रभु, मुझ में आजा प्रभु, मेरी सोच में आ, मेरे विचारों में आ, मेरे बर्ताव में आ। ओ प्रभु, इस अयोग्य व्यक्ति में तू आजा प्रभु, ताकि तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु। मुझे थाम ले प्रभु, मुझे धर ले परमेश्वर। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ थैंक यू होली स्पिरिट। मैं देख रहा हूँ लॉर्ड का प्रेजेंस, लॉर्ड का प्रेजेंस, लॉर्ड का पवित्र हाथ हर एक सर के ऊपर। ओ शाबा बाबा, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा। सारा आदर हम तुझको यस फादर, प्रभु लाइफ बदल दे आज, नया लेवल, नया स्पिरिचुअल लेवल पिता। ओ फादर, जो पूरी तरह बुझ गए पिता, आज इस लौ को जला दे, आज पवित्र आत्मा की आग को लगा दे। आज से प्रार्थना का जीवन, आज से वचनों में रहना, आज से प्रभु के महिमा के लिए जीना। ओ आज से देह के कामों का विरोध। ओ थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। तू छू रहा है, तू छू रहा है प्रभु, तू अंदर आ रहा है, तू अंदर आ रहा है, तू अंदर आ रहा है, तू अंदर आ रहा है। भर दे प्रभु, भर दे प्रभु, भर दे प्रभु। हम कहते, कम ऑन एवरीवन, 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 तू यहाँ है, तू यहाँ है, तू यहाँ है, तू यहाँ है। तेरा हाथ इनके सर पर है, तेरा हाथ इनके सर पर है, तेरा हाथ इनके सर पर है। ओ हालेलुया, यस लॉर्ड। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तेरी शकीना ग्लोरी यहाँ पर है, तेरी मौजूदगी यहाँ पर है, तू मौजूद है यहाँ प्रभु। तेरा प्रेजेंस है पिता, तेरे प्रकाश मेरे अंदर का अंधेरा दूर कर दे, और आज से नयापन, मेरे आत्मिक जीवन में एक नयापन, एक नई दौड़, एक फ्रेश जज्बा परमेश्वर कि नहीं, प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए खड़ना है, प्रभु के लिए चलना है, प्रभु के लिए आत्मा जीतना है प्रभु। एक फ्रेश अनॉइंटिंग में मांगता हूं प्रभु। हर एक वो चीजें जो निराश करने वाली है, जो हताश करने वाली है, जो दौड़ को धीमे करने वाली है, इस पवित्र आत्मा के अनॉइंटिंग के अंदर मैं उस सारी निराशा के आत्मा को ब्रेक करता हूं लॉर्ड। और आज इस नए जल को प्रभु, आज इस नए तेल को मैं उन पर उंडेलता हूं प्रभु। एक नया रिवाइवल, एक नई आग, एक नया पैशन में डिक्लेयर करता हूं प्रभु, और चलने दे तेरी महिमा के लिए हर एक व्यक्ति प्रभु, और तेरी स्तुति होने दे लॉर्ड। इस आग को बनाए रखने के लिए अनुग्रह दे और तेरी महिमा होने दे। और रोज ये वचन मुझे याद आए, मुझे मांगना है, मुझे मांगना है प्रभु से।